गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कटुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, इसमें हमने पिछली क्लास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखा था एसएचई, जो किसी अज्ञात अर्ध सेल का विभव ज्ञात करने के काम आता है। और मैंने एसएचई के आधार पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार की गई है धातु और अधातुओं की, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बता दिया था। अब हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानक वेस्टर्न सेल। ये टॉपिक अभी 2-4 साल से ही इंक्लूड हुआ है, पहले ये टॉपिक नहीं था। एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के स्थान पर आजकल अन्य मानक इलेक्ट्रोड भी काम में लिए जाते हैं, जैसे कि आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड या एजीएजीसीएल इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। एसएचई के स्थान पर आजकल कैलोमल इलेक्ट्रोड व एजीसीएल इलेक्ट्रोड भी काम में लिए जाते हैं। एसएचई पुराना है और ये आजकल तो जो मानक वेस्टर्न सेल है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड ही है, तो अपन को कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा पढ़ना है, इसके बारे में। तो मानक वेस्टर्न सेल क्या है? एक तरह से मानक सेल ही है, मानक अर्ध सेल एसएचई के स्थान पर काम में आ रहा है। तो अपन इसकी डेफिनेशन देंगे तो क्या देंगे कि यह एक ऐसा मानक सेल है जो किसी अज्ञात अर्ध सेल का विभव ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। वेस्टर्न मानक सेल या मानक वेस्टर्न सेल लिखा मिल सकता है आपको। यह एक, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यह एक मानक सेल है जो किसी अज्ञात अर्ध सेल का विभव ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? पहले हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे, फिर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताएं, ये क्वेश्चन आ सकता है, निकल सकता है अंदर से, ठीक है ना। 3 स्टार लगा लेने इस पर। पहली विशेषता तो क्या है कि इसमें सेल अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो आपका विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण से इसका जो सेल विभव है वो स्थिर बना रहेगा। सेल विभव ऊपर नीचे नहीं होगा, सेल विभव का मान स्थिर रहेगा। तो पहली विशेषता तो क्या है इसकी? इसमें सेल अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः सेल विभव कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। सेल विभव में परिवर्तन क्या आ गया जब सांद्रता में परिवर्तन होगा, लेकिन सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता सेल अभिक्रिया के दौरान। दूसरा चीज इसकी क्या विशेषता है
कि ये अधिक उत्क्रमणीय सेल है, यह अधिक उत्क्रमणीय सेल है। और तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है। इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है। बहुत कम से मतलब है कि लगभग 1298 केल्विन पर 1298 केल्विन पर 0.0005 वोल्ट प्रति केल्विन ये होती है इसके ताप गुणांक। मतलब 1 केल्विन पर इतना सा अंतर आता है जो नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। ताप गुणांक इसका बहुत कम है कि ताप से इसकी वोल्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या नगण्य प्रभाव पड़ता है। और इस पॉइंट को इधर ले जाए तो 5 गुणा 10⁻⁻5 होगा, बहुत कम है जो, तो नगण्य होता है इसका ताप गुणांक बहुत कम, नगण्य लगभग। तो ये विशेषताएं बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताएं बताइए। तो ये 3 विशेषता आपको याद रखनी है। क्या क्या है इसमें? सेल अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सेल का विभव स्थिर बना रहता है। दूसरी चीज, ये अधिक उत्क्रमणीय सेल है। और तीसरा, इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है। ये इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, अब देखिए आगे मानक वेस्टर्न सेल की बनावट या संरचना। इसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में खाली इसका डायग्राम भी बनवाया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसकी संरचना का नामांकित चित्र देखो, मानक वेस्टर्न सेल की बनावट। तो इसकी बनावट बहुत याद रखने लायक है। एच की आकृति की रहती है, ये आराम से आपको याद रहेगी। कांच की, इसमें एच के आकार की एक कांच की नली होती है। एच देखो, इंग्लिश का एच जो बनता है, तो एच के आकार की कांच की नली होती है जिसमें नीचे की ओर दोनों भुजाओं में ये दाई भुजा, ये बाई भुजा, तो दोनों भुजाओं में प्लेटिनम का तार फ्यूज किया जाता है। यहां पर ये क्या फ्यूज कर दिया अपन ने? प्लेटिनम का तार। दोनों में ही है, तो एक साथ ही दिखा देते हैं इसको, ये और ये
प्लेटिनम का तार। प्लेटिनम का तार फ्यूज कर दिया जाता है। इसमें जो आपकी दाएं भुजा है, दाएं नली के पैंधे में यहां पर कैडमियम और कैडमियम अमलगम भर देते हैं, मतलब कैडमियम और मरकरी का मिश्रण, कैडमियम और Hg, इसको अपन बोलते हैं कैडमियम अमलगम। अमलगम शब्द वहां काम आता है जहां मरकरी रहता है, तो कैडमियम अमलगम भर देते हैं इसमें, और जिसमें कैडमियम की मात्रा 12.5% होती है। कैडमियम कितना होता है? 12.5%। इसके ऊपर कैडमियम SO4.8/3 H2O का लवण, इसके ऊपर यहां पर क्या भर देते हैं, ये तो दोनों जगह भरा जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं CdSO4.8/3 H2O, ये लवण भरा जाता है, CdSO4.8/3 H2O, ये इन दोनों में भरा जाता है, दोनों भुजाओं में। और इसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का अति संतृप्त विलयन भर देते हैं, CdSO4 का, ऊपर तक, यहां तक, यहां पर क्या भर देते हैं? कैडमियम सल्फेट का अति संतृप्त विलयन, ये ऊपर भरा CdSO4 का अति संतृप्त विलयन। ये तो दाई भुजा में हो गया। बाएं भुजा में क्या है? नीचे तो प्लेटिनम का तार है, प्लेटिनम के तार के ऊपर मरकरी, नीचे यहां पर क्या भरेंगे? मरकरी, Hg, मरकरी, मरकरी भरते हैं। और इसके ऊपर यहां पर, इस जगह, यहां मरकरी और HgSO4, Hg2SO4 का पेस्ट भर देते हैं, Hg प्लस Hg2SO4 का पेस्ट, ये। और इसके ऊपर यही CdSO4.8/3 H2O, और ऊपर यही CdSO4 का अति संतृप्त विलयन का अति संतृप्त। तो बस नीचे की कहानी अलग अलग है, ऊपर तो सेम है। यहां पर कैडमियम अमलगम भरा है, यहां पर मरकरी भरा है, इसके ऊपर मरकरी और Hg2SO4 का पेस्ट भर दिया। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये कांच की नली है, H के आकार की कांच की नली, कांच की नली। ये आपका मानक वेस्टर्न सेल की क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। दोनों में कैडमियम सल्फेट का अति संतृप्त विलयन है, नीचे प्लेटिनम के तार फ्यूज हैं, जिनके पास दाई भुजा में तो कैडमियम अमलगम है और बाई भुजा में मरकरी और Hg2SO4 का पेस्ट भरा है। अब देखते हैं इनके एनोड और कैथोड पर क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं देखते हैं। तो एनोड जो आपका कैडमियम है, एनोड पर क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन, हलोन याद है आपको, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा और ये कैडमियम +2 में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। उत्क्रमणीय सेल है इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कैडमियम है जो, कैडमियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ये जो कैडमियम भरा हुआ, वो जो कैथोड है, कैथोड पर क्या होगा? जो आपका Hg2SO4 है,
दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा, 2Hg प्लस SO4 माइनस 2 में, SO4 माइनस 2 में इसमें बदल जाएगा। जो नेट रिएक्शन होगी तो दो इलेक्ट्रॉन से तो दो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे यहाँ, कैडमियम प्लस नेट रिएक्शन ये रहेगी सेल की Cd प्लस Hg2SO4 is give to cadmium plus 2Hg प्लस SO4 माइनस 2। ये कैडमियम प्लस 2 और SO4 माइनस 2 कैडमियम सल्फेट बना देते हैं, तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपको इसकी एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं याद रखनी है। कैडमियम है जो एनोड पर जाएगा और Hg2SO4 है जो कैथोड पर। ये आपका मानक वेस्टर्न सेल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, ये नोट कर लिया। अब देखते हैं सेल के विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये भी बनावट भी इसकी इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड के लिए। बोर्ड में आ सकती है स्ट्रक्चर, नामांकित डायग्राम आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये, या इसकी रिएक्शंस पूछ सकता है कि नामांकित। और 2 नंबर का क्वेश्चन देगा तो डायग्राम भी बनवाएगा और कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं भी। तो ये दोनों चीजें आपको याद में रहनी चाहिए। अब आता है सेल का विभव और विभवांतर में अंतर। सेल के ईएमएफ व विभवांतर में अंतर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। इधर तो सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ भी बोल देते हैं सेल का, और इधर पढ़ेंगे विभवांतर। कई बार दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, दोनों में अंतर है, तो इसलिए ये करवा रहा हूं। फिजिक्स में भी ये टॉपिक आपको आएगा कि ये तो क्या है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है, जबकि
सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ये सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का अंतर है, जबकि सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जिस समय सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, उस समय दोनों जो अर्ध सेल है उनके विभव के अंतर के बराबर होता है। विभवांतर क्या है? दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर अंतर है। दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है जब कि सेल में धारा प्रवाहित हो रही हो। धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है भाई। फिर ये सेल से प्राप्त अधिकतम विभवांतर है। ये सेल से प्राप्त अधिकतम विभवांतर है। और ये इसका मान अधिकतम विभवांतर से कम होता है, क्योंकि धारा प्रवाहित होगी तो जो वोल्ट मीटर उसका भी कुछ प्रतिरोध रहेगा, वो कम कर देगा धारा प्रवाहित होने पर। तो इसका मान अधिकतम विभवांतर से कम होता है। अधिकतम विभवांतर से कम होता है। फिर तीसरी चीज, इसका मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है। इसका मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है, जबकि इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। ये ईएमएफ ई नोड भी है, सेल का ई नोड। फिर लास्ट में सेल का ईएमएफ सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम कार्य की माप है। यह है सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम कार्य की माप है। जबकि ये अधिकतम कार्य की माप नहीं है। ये सेल के विभव और सेल के विभवांतर में क्या हो गया? अंतर हो गया। नोट कर लीजिए इसको।